study class 11 topic trigonometric ratios of multiples and submultiple angles. So yesterday in our previous lecture we have studied the basic concepts of multiples and submultiple angles and today we will solve some problems related to them. तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हमें प्रूव करना है कि cos A इंटू cos 2A इंटू cos 2 स्क्वायर A इंटू cos 2 क्यूब A, इस तरीके का प्रोडक्ट अगर हमारे पास है मतलब cos 2 raised to the power n minus 1 A तक, तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आने वाली है वो भी हम RHS में लिखेंगे. LHS अगर इस टाइप का फंक्शन है तो हम इसको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला जो है वो ये लिख सकते हैं sin 2 raised to the power n A अपॉन 2 raised to the power n इंटू साइन ए. ये हमारा इसके इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है. तो देखिए किस तरीके से इस प्रोडक्ट को हम इसके इक्वल लेकर आते हैं, वो कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रूव करेंगे. सबसे पहले हम इसे 2 से मल्टीप्लाई, ये मीन्स हम अगर इसे मल्टीप्लाई कर दें 2 साइन ए से और नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं स्पेस लिए. हमने क्या किया, 2 साइन ए से इसे डिवाइड भी कर दिया और 2 साइन ए से इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास cos A है तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए होगा तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, इसलिए हमने साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है. बाकी टर्म्स हमारी एज इट इज है cos 2A cos 2 स्क्वायर A cos 2 क्यूब A अप टू cos 2 n minus 1 A. तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट जो है हमारा, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास 2 इंटू साइन ए कॉस ए आया है इसे हम लिख सकते हैं sin 2A. दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर यूजिंग हियर. ये मल्टीपल एंगल्स में हमने फॉर्मूला पढ़ा था. क्या फॉर्मूला था कि sin 2A हमारा इक्वल होता है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए. इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं. This is the formula that we are going to use here. Sin 2A हम लिखेंगे in place of 2 into sin A into cos A. So it will become 1 upon 2 sin A और इसको हमने रिप्लेस कर दिया है sin 2A से और साथ में जो प्रोडक्ट में था cos 2A cos 2 square A into cos 2 cube A likewise cos 2 raised to the power n minus 1 A. अब देखिए अगर हम फिर से इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फिर से ये sin 2A cos 2A एंड 2 इंटू साइन 2A cos 2A ये हमारा sin 4A का फॉर्मूला बनेगा. तो हमने इसको फिर से क्या किया, अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी. तो इसको फिर से हम फॉर्मूला से रिप्लेस करेंगे. यहाँ हमारे पास 2 स्क्वायर sin A हो गया और इसकी जगह पे हमने फॉर्मूला यूज किया है sin 2 of 2A. यहाँ जो भी एंगल होता था उसका हमारे पास ट्वाइस होना चाहिए. 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए था तो ये जो एंगल ए था उसका यहाँ पर क्या था, ट्वाइस. तो इसी तरीके से यहाँ हमारे पास 2 इंटू साइन 2A इंटू कॉस 2A है तो इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया sin ट्वाइस ऑफ दिस 2A. और बाकी जो हमारे प्रोडक्ट में है वो एज इट इज 2 स्क्वायर A cos 2 cube A into cos 2 raised to the power n minus 1 into A. ये प्रोडक्ट जो है वो हमारा 1 अपॉन 2 स्क्वायर sin A और इसको देखिए sin 2 स्क्वायर A लिख सकते हैं. sin 2 into 2 स्क्वायर A और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, cos 2 स्क्वायर A से और बाद में हमारे पास cos 2 क्यूब A है और प्रोडक्ट में इस तरीके से cos 2 raised to the power n minus A तक हमारा प्रोडक्ट है. अब यहाँ फिर से देखिए sin 2 स्क्वायर A और cos 2 स्क्वायर A, इसको भी फिर से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड अगर हम कर देते हैं तो ये फॉर्मूला फिर से हमारे पास जो भी एंगल है उसका हम ट्वाइस कर सकते हैं. ये फॉर्मूला फिर से यहाँ यूज होगा. 2 इंटू साइन 2 स्क्वायर A cos 2 स्क्वायर A हमारे पास है, इसकी जगह पे फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे. यहाँ हो गया 2 raised to the power 3 sin A और यहाँ हम लिख सकते हैं साइन ऑफ
ट्वाइस ऑफ 2 स्क्वायर a, इसका हमने ट्वाइस कर दिया। और बाद में हमारे पास जो प्रोडक्ट में थे cos 2 क्यूब a, ये सब एज इट इज रहेंगे, cos 2 raised to the power n minus 1a likewise। अब देखिए ये जो है ये हमारा 2 की पावर 3a हो गया, यानी sin 2 क्यूब a हम इसे लिख सकते हैं। आगे यहाँ बढ़ते हैं, इस प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं 1/2 raised to the power 3 sin a, और ये प्रोडक्ट हमारा जो है वो sin 2 raised to the power क्यूब a into cos 2 raised to the power क्यूब a, और इस तरीके से ये प्रोडक्ट हमारा आगे जो है वो चल रहा है। ये हमें लेकर आना है, यहाँ से ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको फिर से हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, 2 से हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी, तो ये हमारे पास 2 raised to the power 4 sin a, और यहाँ पर हमारे पास फिर से फॉर्मूला बन गया है 2 into sin into cos। ये फॉर्मूला हमारा sin twice of the angle 2 cube a cos n minus 1 cos 2 raised to the power n minus 1a। ये हमारे पास, अब इस प्रोडक्ट को हम जनरली अगर हम लिखें तो हम ये लिख सकते हैं 2 raised to the power 4 into sin a। अगर यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 2 इंटू मीन्स, यहाँ देखिए हमारे पास जो भी यहाँ पर हो रहा है 2 की पावर 4 है, तो यहाँ 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में अगर 2 raised to the power n minus 1 आ जाए, मीन्स प्रोडक्ट में ये आ गया sin 2 raised to the power n minus 1 a इंटू में cos 2 raised to the power n minus 1 a, ये लास्ट प्रोडक्ट होगा, लास्ट टर्म होगी इस प्रोडक्ट की। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है, तो हम 2 की पावर n minus 1 इंटू में sin a, ये हमारे पास जनरल टर्म इसकी आएगी। यहाँ n minus 1 है, यहाँ भी n minus 1, 2 से मल्टीप्लाई भी किया है तो हम 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो गया, देखिए दिस इज इक्वल टू, इसको फिर से हम लिख सकते हैं sin ऑफ ट्वाइस, जो भी हमारा एंगल है उसका ट्वाइस 2n minus 1a, इसका ट्वाइस अपॉन डिनोमिनेटर में 2 की पावर n इंटू साइन a। ये किसके इक्वल आ गया है, ये हमारा इक्वल रहेगा 2 इंटू 2 raised to the power n minus 1, ये हो गया 2 raised to the power n a अपॉन 2 raised to the power n इंटू में साइन, यही हमें प्रूव करना है। तो अब जहां कहीं भी इस तरीके का प्रोडक्ट आपको मिलता है कॉस के टर्म्स में, लगातार प्रोडक्ट चल रहा है, तो उसको डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो ये आपने फॉर्मूला डिराइव करके देखा है कि ये फॉर्मूला हमारा कैसे आया है, किस तरीके से रेगुलर प्रोडक्ट ऑफ cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a cos 2 क्यूब a, तो किस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें हमें sin पाई बाई 14 इंटू साइन 3 पाई बाई 14 साइन 5 पाई बाई 14 साइन 7 पाई बाई 14 चल रहा है ये डिनोमिनेटर में, साइन 9 पाई बाई 14 साइन 11 पाई बाई 14, ये सारा प्रोडक्ट हमारा साइन 13 पाई बाई 14। इस प्रोडक्ट की वैल्यू हमें प्रूव करनी है 1/64 है। तो ये प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है बहुत सारी टर्म्स का, तो इसमें हम वही फॉर्मूला जो अभी जस्ट हमने डिराइव किया है उसका हम कैसे यूज करेंगे वो चेक करते हैं। देखिए साइन हम जानते हैं कि अगर एंगल A प्लस B दोनों का सम अगर पाई होता है, वी नो दैट अगर ये सम पाई है तो फिर A की वैल्यू हम लिख सकते हैं पाई माइनस B। एम आई राइट? A प्लस B दोनों का सम अगर पाई है तो हम A वैल्यू निकालने के लिए उस तरफ B को शिफ्ट कर रहे हैं, तो पाई माइनस B होगा। और अगर साइन ऑपरेट करवाएं दोनों साइड, तो साइन ऑफ A
हमारा इक्वल होगा साइन ऑफ पाई माइनस बी। साइन पाई माइनस बी 180 के केस में, पाई के केस में चेंज नहीं होता है, साइन साइन में ही रहेगा, तो साइन साइन में ही रहने वाला है। दिस इज इक्वल टू साइन, अब देखिए पाई माइनस बी मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, साइन ए और साइन बी की वैल्यू हमारी इक्वल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका यूज हम यहाँ करने जा रहे हैं। अगर a प्लस बी दो एंगल्स का सम पाई है तो a की वैल्यू हम पाई माइनस बी निकाल सकते हैं, और दोनों साइड अगर हम साइन फंक्शन ऑपरेट करते हैं तो साइन ए इक्वल टू साइन पाई माइनस बी आए, और साइन पाई माइनस बी हम जानते हैं साइन साइन में रहेगा, चेंज नहीं होगा पाई माइनस थीटा में, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका यूज हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए किस किस का सम, पाई बाई 14 और 13 पाई बाई 14, इन दोनों का सम पाई। इससे हमें क्या मिला कि साइन जो है पाई बाई 14 का जो साइन होगा वो इक्वल होगा साइन ऑफ 13 पाई बाई 14। ये इसका हमने इस कंसेप्ट का यूज किया कि जिन भी दो एंगल्स का सम पाई होता है तो इस कंसेप्ट का हम यूज कर रहे हैं। तो पाई बाई 14 और 13 पाई बाई 14 इन दोनों का सम करके देखिए, डिनोमिनेटर एलसीएम 14 आएगा और ऊपर पाई प्लस 13 पाई 14 पाई मींस 14 से 14 कैंसिल एंड वी विल लेफ्ट विद पाई। तो इन दोनों का सम पाई है तो इसका साइन और इसका साइन जो है वो इक्वल है। इसी तरीके से आगे देखते हैं 3 पाई बाई 14 प्लस इसमें अगर हम 11 पाई बाई 14 करते हैं, 11 पाई बाई 14 तो इनका सम भी पाई आएगा। दोनों का सम करके देखिए, एलसीएम 14, 3 पाई प्लस 11 पाई 14 पाई, 14 अपॉन 14 कैंसिल पाई, मींस इन दोनों का सम भी पाई आ रहा है। इसका मतलब दोनों साइन 3 पाई अपॉन 14 हमारा इक्वल होगा साइन 11 पाई अपॉन 14, ये हमारे इक्वल होंगे। सिमिलरली यहाँ से देखो 5 पाई का सम किसके साथ करें, 5 और 9 इनका सम करेंगे तो हमारे पास देखिए साइन हम लिख सकते हैं 5 पाई बाई 14 प्लस 9 पाई बाई 14, इन दोनों का सम भी हमारा पाई है। इससे हमें क्या पता लगा कि साइन जो है वो 5 पाई बाई 14 का इक्वल होगा साइन ऑफ 9 पाई बाई 14। तो ये हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनका यूज किया। यहाँ से साइन पाई बाई 14 और साइन 13 पाई बाई 14 इक्वल मिले, 3 पाई बाई 14 साइन 11 पाई बाई 14 के इक्वल मिला, साइन 5 पाई बाई 14 हमें इक्वल मिला साइन 9 पाई बाई 14 के। तो देखिए अब इनका यूज करेंगे, ये हमारा साइन पाई बाई 14 है, एलएचएस लेके चल रहे हैं हम, साइन पाई बाई 14 इंटू साइन 3 पाई बाई 14 इंटू साइन 5 पाई बाई 14। देखिए ये सारे हमारे पास जहां पर 7 पाई बाई 14 है उसको तो 7 पाई बाई 14 ही रखना पड़ेगा, साइन 7 पाई बाई 14। अब देखो 9 पाई बाई 14 किसके इक्वल है, यहाँ से देखिए साइन पाई बाई 14 हमारा साइन 3 पाई बाई 14 के 13 पाई बाई 14 के इक्वल, यानी जहां पर 13 पाई बाई 4 है वहां हम साइन पाई बाई 14 रख सकते हैं। इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम साइन पाई बाई 14 से। ऐसे ही 11 पाई बाई 14 जहां है उसको हम रिप्लेस करेंगे साइन 3 पाई बाई 14 से। तो ये प्रोडक्ट हमारा कैसे आएगा देखते हैं, इधर ये रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं। 9 पाई की जगह पे किसके इक्वल, 9 पाई बाई 14 हमारा साइन पाई बाई 14 के, साइन 5 पाई बाई 14 के इक्वल है। 11 पाई बाई 14 हमारा किसके इक्वल है, साइन 11 पाई बाई 14 3 पाई बाई 14 के इक्वल है। और 13 पाई बाई 14 हमारा पाई बाई 14 के साइन के इक्वल है, पाई बाई 14। तो एलएचएस में हमने ये रिप्लेसमेंट किया, जहां पर हमारे पास ये 3 फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए थे कि साइन पाई बाई 14 13 पाई बाई 14 के इक्वल है,
3 पाई बाई 14 11 पाई बाई 14 के इक्वल है, साइन 5 पाई बाई 14 9 पाई बाई, तो यहाँ हमने रिप्लेसमेंट्स कर दी। अब इनका काम हो गया, रिप्लेसमेंट हो चुका है। अब हम आगे सॉल्यूशन के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 14 इंटू साइन पाई बाई 14, तो इसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं साइन 3 पाई बाई 14, ये भी रिपीट हो रहा है, साइन 5 पाई बाई 14 ये भी रिपीट होगा, यानी ये 2 टाइम ये सबका स्क्वायर हमने कर दिया, क्योंकि ये भी बाई 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, तो सबका हमने इन तीनों का क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया। और बाहर हमारे पास है 7 पाई बाई 14। अब देखिए अगर साइन को कॉस में कन्वर्ट, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास कॉस के प्रोडक्ट था तो हम इसे कॉस में कन्वर्जन दे सकते हैं। इसको ध्यान दीजिए 7 से 14 कट गया, साइन पाई बाई 2 इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन पाई बाई 2, तो यहाँ हम कॉस 90 माइनस थीटा कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस थीटा, इसे भी लिख सकते हैं कॉस 90 को पाई बाई 2 लिख रहे हैं, 90 माइनस 5 पाई बाई 14, और इस सारे का हमारे पास स्क्वायर, और बाहर हमारे पास है साइन पाई बाई 2। अब देखिए साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमारा साइन थीटा ही होता है, कॉस 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर भी ये यूज किया cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमें मिलेगा cos एलसीएम 14 आएगा 7 पाई माइनस 5, ये आएगा 6 पाई बाई 14 इंटू कॉस, यहाँ अगर एलसीएम लेंगे 7 पाई माइनस 3 पाई मीन्स 4 पाई बाई 14 इंटू कॉस एलसीएम 7 पाई माइनस 2 पाई बाई 14, और सारी का हमारे पास स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमने रख दी 1, दिस इज इक्वल टू कॉस, ये हमारा 3 पाई अपॉन 7 कॉस 2 पाई अपॉन 7 कॉस पाई अपॉन 7 स्क्वायर इंटू 1। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम cos पाई माइनस पाई बाई 7 कर सकते हैं। देखिए cos पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7 cos 3 पाई बाई 7 का होल स्क्वायर हमें मिला है। अब 3 पाई को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो देखिए cos पाई बाई 7 इंटू cos 2 पाई बाई 7 इंटू कॉस, इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस 4 पाई बाई 7, 3 पाई बाई 7 को हमने पाई माइनस 4 पाई बाई 7 में कन्वर्ट किया है, और ये कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कॉस है हमारा, पाई माइनस कॉस कॉस में ही रहता है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट है इसलिए कॉस नेगेटिव लिया जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम ले तो हमें मिला माइनस कॉस पाई बाई 7 कॉस 2 पाई बाई 7 इंटू कॉस 4 पाई बाई 7, और होल का स्क्वायर। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मीन्स अब हम यहाँ पर फॉर्मूला हमारा जनरल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 2, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ 2 क्यूब a अपॉन 2 क्यूब इंटू साइन a, यहाँ a क्या है हमारा, a जो है वो पाई बाई 7, a हमारा क्या है पाई बाई 7, क्योंकि cos a से स्टार्ट होता है तो a की वैल्यू पाई बाई 7 हमारे पास। इसको हम लिख सकते हैं माइनस स्क्वायर है इसका साइन 8a अपॉन 8 साइन a, 8a को हम ब्रेकअप करें तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 7a प्लस a अपॉन 8 साइन a स्क्वायर। अब देखिए 7a की वैल्यू क्या है पाई, यहाँ से अगर
साइन साइन में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस और माइनस साइन ए आ, माइनस साइन ए अपॉन में 8 साइन ए और सारे का स्केयर, साइन ए से साइन ए कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, so 1 upon 8 का square, this is equal to 1 upon 64, and that's what that we have to do. So in this way we have completed this question. अब हमारे पास ये तो था हमारा cos का रेगुलर प्रोडक्ट हो तो किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, साइन के टर्म में तो उससे पहले cos के टर्म्स में चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि tan 4 थीटा जो है वो इक्वल होगा इसके 4 tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, ये हमें इसके इक्वल लिखना है। तो सबसे पहले tan 4 थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, LHS हम लेके चलते हैं, tan 4 थीटा इसको हम लिख सकते हैं tan twice of 2 थीटा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं tan 4 थीटा को twice of। अब tan 2a का फॉर्मूला हमारे पास है, tan 2a का फॉर्मूला हमारे पास 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a हमारे पास 2 थीटा। अब देखिए हम फॉर्मूला बिठाएंगे, किसका फॉर्मूला, tan 2 थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, tan 2 थीटा होता है हमारे पास 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हमारे पास tan 2 थीटा का होता है, तो इसका यूज करें, 2 tan 2 थीटा की जगह पे हम लिख रहे हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस tan 2 थीटा का स्क्वायर करेंगे, तो ये होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा ये। हम प्रोडक्ट लेंगे तो ऊपर हमारे पास है 4 tan थीटा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ अगर हम प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई बनाएं तो जो हमारा डिनोमिनेटर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, एलसीएम ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा का स्क्वायर करेंगे, 2 टू जा 4 tan स्क्वायर थीटा। अब इसको खोलते हैं, 4 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हम कैंसिल कर सकते हैं, 1 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में अगर इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर 1 b स्क्वायर tan की पावर 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस sorry again 4 tan square theta, so this is equal to 4 tan theta 1 minus tan square theta upon 1 2 और 4 minus 2 minus 4 minus 6 tan square theta और प्लस tan raised to the power 4, यही हमें प्रूव करना था, tan 4 थीटा इसके इक्वल होगा, so we have
whatever required. That's all in this question. अब जो लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे उसमें हमें 10x की वैल्यू हमें पता है. क्वेश्चन नंबर 4. 10x हमारे पास 3/4 है और x के बारे में बताया है कि x हमारा पाई से 3π/2 मीन्स कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट में है हमारा ये. हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2. ये सब मल्टीपल्स का केस. सब मल्टीपल्स के केस में हमारे पास फॉर्मूलाज थे. 2 sin स्क्वायर x/2 हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला था हमारे पास 1 माइनस cos x. तो यहाँ से sin x/2 हमारा कितना आएगा. sin x/2 1 माइनस cos x और ये 2 डिवाइड में आ गया और sin का स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमारा sin x/2 का बनेगा. ऐसे ही 2 cos स्क्वायर x/2 हमारा इक्वल होता है 1 प्लस cos x के. 1 प्लस cos 2 थीटा होता था. 2 के जगह पे यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर एंगल का हाफ हो गया. तो ये हम इस तरीके से 2 यहाँ डिवाइड में लेंगे तो cos x/2 की वैल्यू हमें मिलेगी √1 प्लस cos x/2 और tan x/2 के लिए हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं. डायरेक्ट निकालें तो हमारा tan x/2 √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x आएगा. तो अब देखिए कैसे हमें tan x की वैल्यू पता है. इसके हेल्प से हम cos x निकाल सकते हैं. cos x हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास secant स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x के इक्वल होता है. तो secant स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन cos स्क्वायर x. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x. cos स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट. cos स्क्वायर x हमारा ये आ गया. secant स्क्वायर अगर ये है तो secant का रेसिप्रोकल लिया cos स्क्वायर और इसका रेसिप्रोकल लिया ये आ गया हमारे पास. तो cos x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं √1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x. तो देखिए क्वाड्रेंट थर्ड पाई से पाई 3π/2 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में cos x हमारा क्या होता है नेगेटिव. तो इसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे. पहले पुट करके निकालते हैं वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस tan x की वैल्यू 3/4. तो 3 3 जा 9 4 4 जा 16. दिस इज इक्वल टू एलसीएम 16 आएगा. 16 प्लस 9 25. 1 अपॉन 25 अपॉन 16. तो ये हमारा 16 अपॉन 25 4/5 आएगी माइनस 4/5. माइनस क्यों लिया है वो आप समझ सकते हैं. माइनस लेने का कारण है कि क्वाड्रेंट हमारा थर्ड है. थर्ड क्वाड्रेंट में cos हमारा नेगेटिव होता है. तो cos x की वैल्यू यूज करके अब यहाँ से हम sin x/2 निकाल सकते हैं और cos x/2 माइनस 4/5 हमारे पास वैल्यू है. तो ये निकलेगा 1 माइनस 4/5 अपॉन 2. इसके इक्वल आएगा अंडर रूट एलसीएम लेंगे 5 प्लस 4 अपॉन में 5 9/5. दिस इज इक्वल टू 9/10 अंडर रूट. ये वैल्यू हमारे पास आई और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 अपॉन √10. अब चेक कीजिए sin x/2 में हमारा ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा कैसे पता लगेगा कि x/2 का क्वाड्रेंट चेक करना है. अगर x इस पाई से 3π/2 के बीच में है हमारा पाई से बड़ा है x और 3π/2 से छोटा है तो x/2 यानी यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे तीनों तो ये आएगा π/2 x/2 और 3π/2.
2 से तीनों को डट, यानी x 90 से बड़ा है और 3 टाइम्स ऑफ 45 कितना आ रहा है? कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? ध्यान दीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। 90 से बड़ा है x/2, लेकिन 3π/4, 3π/4 से हम समझते हैं 45 × 3, 5 3 = 15, 4 12, 130 मीन्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, साइन x/2 निकल गया। ऐसे ही cos x/2 लेंगे हम, 1 प्लस cos x की वैल्यू हमारे पास -4/5 है अपॉन 2, 5 - 4 1/10 अंडर रूट, तो ये हमारे पास 1/√10 cos x/2 के चेक करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ये देखिए x/2 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट पे, cos क्या होगा? नेगेटिव, मींस ये वैल्यू हम लेंगे -1/√10। तो sin x/2 आ गया, cos x/2 आ गया, tan x/2 के लिए हम क्या करेंगे? tan x/2 = sin x/2 अपॉन cos x/2। दिस इज इक्वल टू sin x/2 की वैल्यू 3/√10 multiplied by -√10 upon 1. So this will be cancelled out and this is equal to -3. So that's all for today's lecture. Thank you, my dear students.